इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होती है, कैसे डिफ़ाइन की जाती है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल की एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूँ कि वेरिएबल क्या होती है। तो वेरिएबल आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डाटा स्टोर कराते हैं। वेरिएबल इज़ अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा। अगर हमें कुछ भी डाटा स्टोर कराना है तो उसके लिए हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें कोई भी डाटा स्टोर कर देते हैं। वो डाटा हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम, वहाँ पे स्टोर होता है। मतलब तमाम वेरिएबल हमारे कंप्यूटर की रैम के ऊपर बनती हैं। और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब लाइट चली जाएगी या सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बहरहाल वेरिएबल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में बनाने का तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल सिंपल है। अब वार, ये एक रिज़र्व कीवर्ड है हमारे पास। वार मतलब हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल का एक नाम देंगे। सपोज़ के x इज़ इक्वल टू उस वेरिएबल की कोई वैल्यू देंगे। x में क्या स्टोर करवाना है 10 और एक सेमीकोलन लगा देंगे, लाइन टर्मिनेटर। यहाँ पे हमारे पास ये कमेंट्स में लिख रहा हूँ x and 10 आर ऑपरेंड। x और 10 जो है यहाँ पे ऑपरेंड है और हमारे पास जो इज़ इक्वल टू का साइन है ये ऑपरेटर है। मतलब ये ऑपरेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इज़ इक्वल टू इज़ असाइनिंग 10 टू x। मतलब इज़ इक्वल टू का जो साइन है वो 10 वैल्यू को x के अंदर असाइन कर रहा है, जो कि वेरिएबल का नेम है। अगर यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ कि 10 जो है वो आपकी वैल्यू है, डाटा वैल्यू कहते हैं, डाटा वैल्यू या डाटा है, और 2x मतलब वेरिएबल नेम। असल में वेरिएबल जो हमारे पास सेव होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, तो ये हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है इसका, हेक्साडेसिमल एड्रेस। यहाँ पे वेरिएबल सेव होती है। अब उस हेक्साडेसिमल एड्रेस के ज़रिए वो वाला डाटा कॉल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। हमें याद रखना भी पड़ता है कि कौन से एड्रेस पे कौन सा डाटा सेव हुआ है। ये ऐसी है जैसे हम अपने दोस्त अहबाब को उनके नाम के बजाय उनके CNIC नंबर से याद करना शुरू करें, तो CNIC नंबर के थ्रू उन्हें याद रखना मुश्किल होगा, तो उन्हें हम नाम के थ्रू याद रखते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी होता है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसे हमने एक नेम के ज़रिए सेव करवाना होता है, ताकि उसी नेम के ज़रिए हम उसे दोबारा एक्सेस कर सकें। जैसे यहाँ पे हमने x के अंदर 10 स्टोर कराया। अब अगर यहाँ पे मैं इसको कहूँ कि अलर्ट x, मतलब x के अंदर जो वैल्यू है मुझे वो दे दें। हाँ, यहाँ पे एक बात देखने वाली है, वो ये कि अगर मैं यहाँ पे x से पहले कॉमा लगाता हूँ तो इसका मतलब है मैं एक स्ट्रिंग दिखा रहा हूँ, कुछ टेक्स्ट दिखा रहा हूँ, तो ये स्क्रीन पे शो नहीं होगा। इसके आउटपुट देखते हैं। जब देखें यहाँ पे x एज इट इज़ आया, x की वैल्यू नहीं आई। और दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो हमने कॉमास नहीं लगाने, हमने जस्ट उसको कहना है अलर्ट x, मीन्स कि x के अंदर पहले से कुछ स्टोर है, जो वैल्यू स्टोर है वो हमें दिखाएं। उसके बाद हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें 10 हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो इसका मतलब है कि कोई भी वेरिएबल बनानी हो, हम वार का कीवर्ड लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट, वी कैन रीडिक्लेयर वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब वार y इज़ इक्वल टू 20, इसके बाद फिर वार y इज़ इक्वल टू 30। पहले हमने y में 20 स्टोर कराया, बाद में हमने कहा y में 20 नहीं बल्कि 30 स्टोर है। इसके बाद मैं अलर्ट करके देखता हूँ y, तो यहाँ पे मुझे 30 शो होगा। ये देखें
30। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल मतलब इसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वैल्यू चेंज करने का मतलब ये था कि मैं ये अगर मैं var y इज इक्वल टू 30 लिखता हूँ तो ये रीडिक्लेयर हो रही है, रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल। और अगर उसकी सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है तो y इज इक्वल टू 50 और उसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि हमने var का कीवर्ड अगर साथ लिखेंगे ये वाला, तो इसका मतलब है वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर वो पहले से डिक्लेयर्ड हो चुकी है तो इसका मतलब है हम उसे रीडिक्लेयर कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना अलाउ है। और यहाँ पे अगर हम उसके साथ var का कीवर्ड नहीं लिखते, इसका मतलब है वेरिएबल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, हम सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे चेंजिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट ये कि अगर हमने वेरिएबल बनानी है तो var का कीवर्ड साथ में लिखना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ var z इज इक्वल टू 100, तो ये z के अंदर 100 स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और मैं सिर्फ लिखूँ z इज इक्वल टू 100 तो भी ठीक है, इसमें भी मसला नहीं है कि आप var का कीवर्ड लिखे बगैर भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ अलर्ट z और सेमीकोलन, उसके बाद पेज रिफ़्रेश करें तो ये देखें पहले 100 और फिर उसके बाद 50 हमें शो हो रहा है। 50 ये हमने अलर्ट y किया हुआ है, इसका शो हो रहा है, और 100 जो अभी हमने z में सेव करवाया था वो वाला सेव हो रहा है, शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए var का कीवर्ड लिखे बगैर भी वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। टाइप क्या होती है नेक्स्ट हम डाटा टाइप पढ़ेंगे, उसमें हम इस चीज़ को तफसील से डिस्कस करेंगे कि हमने वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर की तो उसकी हम टाइप जो है वो भी चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होती हैं वो डायनामिक टाइप होती हैं, ये हम डाटा टाइप में जाके डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं और उनका यूजेज कैसे होता है।